हाय हाय। मानी हौसला कर यार, क्या हो गया यार? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं बचूंगा मैं। मानी हौसला कर यार, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, कुछ नहीं होता। हाय लो डॉक्टर साहब आ गए। हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब। क्या? मिलाद गरीब। आप प्लीज खुल के कहें क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिलाद पे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर यही पैसा आए किसी गरीब को दे दें तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं? ओह आई सी। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मानी को? देखें, घबराने की कोई बात नहीं, ये मसला काफ़ी कॉमन है। इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा। गरीब का दर्द? जी जी, गरीब का दर्द। हर साल रब्बिउल अव्वल में कुछ लोगों को गरीब का दर्द निकल आता है और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मिलाद पर जो पैसे लग रहे हैं वो अगर किसी गरीब को दे दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ओह। तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरी दफ़ा इन्हें गरीब का दर्द कब महसूस हुआ? हुंजा का ट्रिप? नहीं 14 अगस्त की झंडियाँ? नहीं शबरात के पटाखे? नहीं सिनेमा के टिकट्स? नहीं। ट्रैफिक सिग्नल? हाँ, अगर 1 रुपये का सिक्का पड़ा हो तो दे देता है। डॉक्टर साहब इसका इलाज कैसे होगा? देखें, इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा है, तो जब तक इनकी जेब से गरीब के लिए पैसे नहीं निकलेंगे ये दर्द ठीक नहीं होगा। आप ऐसा करें कि चेक कीजिए इनके वॉलेट में कितने पैसे हैं। डॉक्टर साहब 1000 रुपये हैं। आप फौरी तौर पर ये नोट किसी गरीब को देकर आएं, इनका दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अब। हाँ। देखें मानी, मिलाद पर जो लोग लाइट्स लगाते हैं क्या वो दिहाड़ीदार गरीब नहीं होते? जो लोग देगे पकाते हैं क्या वो गरीब नहीं होते? जो लोग कुर्सियां लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, कनाते लगाते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, क्या वो लोग गरीब नहीं होते? रब्बिउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिस महीने में अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब की जेब में जाता है, तो आपको इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ले जी, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी फीस? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो भी आप इन्हीं को दे दें। ओके। आ गई अकल तुझे? ऐसा एक बात है, तेरे माँ बाप ने तेरी तालीम और सेहत के लिए कितने पैसे लगाए हैं? यही पैसे अगर तुझे पैदा करने के बजाय किसी गरीब को दे दिए होते तो ज्यादा बेहतर ना होता? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ शाकान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो, ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज़ मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाक़या तो सुनो ज़रा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतज़ार किया है। तुम 11 रोज से इंतज़ार कर रहे हो, 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का, और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई
अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक ख़ानदान था, उस ख़ानदान की सारी बच्चियाँ अपने हाथों में दफ लेकर के आईं, यूं कहती थी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहाँ से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तस्करे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहाँ रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीज़ों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे। अच्छा, इसमें ये भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो उस वक्त का एहतराम और ताज़ीम करना ये सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहाँ पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज अलग रौनक ली हुई है, यहाँ अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में 2 लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया। जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहाँ तक पहुँचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक़ अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूँ कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक़ अकबर ने करके बताया है। जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब व एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ
कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मीलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियो, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हम इस फ़ख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है और रसूल ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फ़ख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे।